कांग्रेस का संसद में बड़ा कदम, ज्ञानेश्वर के खिलाफ प्रस्ताव। जी हां, क्या ज्ञानेश्वर जी की कुर्सी खतरे में? उल्टी गिनती शुरू। तो दोस्तों, जिस तरह से ज्ञानेश्वर जी ने एसआईआर पूरे देश में जो चलाया है, इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तो इसी के विषय में सोचते हैं और बात करते हैं। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसे कि ज्ञानेश्वर को हटाने के लिए, इस तरह से जज को हटाने के लिए, उसी तरह ज्ञानेश्वर को हटाने के लिए कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 100 सांसद मिलकर संसद में लिखित में साइन करके ओम बिरला जी को देंगे, तब ज्ञानेश्वर के खिलाफ प्रस्ताव आएगा। लेकिन ये काम कांग्रेस, राहुल गांधी भी कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास 99 संसद हैं। कांग्रेस के पास 99 संसद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पूरा विपक्ष ज्ञानेश्वर के चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों हो गया है? क्या विपक्ष इनकी जो वोट की या एसआईआर जो वोटिंग होती है, या इनके चुनाव कराने से संतुष्ट नहीं है, या इनके एसआईआर से संतुष्ट नहीं है? तो सवाल यही उठ रहे हैं कि वो एसआईआर पे संतुष्ट नहीं है, चुनाव आयोग से जिस तरह से वो चुनाव कराता है वो एक तरफा कराता है, और उससे वो संतुष्ट नहीं है विपक्ष। तो विपक्ष हटाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है। ये बहुत बड़ा कदम है कि 100 संसद मिलकर साइन करके ओम बिरला जी को देंगे और उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस तरह से जज को हटाने की प्रक्रिया है, वैसे ही चुनाव आयोग कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस के पास 99। अब ज्ञानेश्वर के खिलाफ पूरा विपक्ष क्यों खड़ा है? पूरे 200 संसद मिलकर संसद में लिखकर साइन करके देने को ओम बिरला जी को तैयार हैं, जिसमें 99 संसद कांग्रेस के हैं, बाकी 101 विपक्ष है। तो क्या जिस तरह से आयुक्त काम कर रहा है सत्ता के इशारे पे, मैं ये नहीं कह रहा, बाकी पूरा विपक्ष को सुनकर ही मैं कह रहा हूं। पूरे विपक्ष में अब तो हर चैनल पे यही छाया हुआ है। राहुल गांधी सबूत लेके खड़े हुए हैं कि आप मोदी जी के लिए काम करते हैं, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो मैं नहीं कह रहा है, दुनिया कह रही है। तो आपके क्या चुनाव आयुक्त के जो काम हैं वो अपने काम भूलकर वो एक तरफा साथ दे रहा है। उसका एक, नहीं तो विपक्ष से कोई मतलब होना चाहिए, नहीं सत्ता से कोई मतलब होना चाहिए। उसका एक कारण क्या है वो उसको याद होना चाहिए, क्या शपथ ली थी उसने। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह से सबूतों के ढेर मिल रहे हैं। जनता अपने वोट को लेकर परेशान है कि हमने ये कैसा चमत्कार हो गया, वोट तो कहीं और दिया था, चला और दूसरे को कैसे हो गया, जीत को ही गया। तो दोस्तों,
इसमें यही प्रक्रिया है कि 100 संसद मिलके, पर अगर चुनाव आयुक्त को हटाना है, कमिश्नर को हटाना है, तो 100 संसद मिलके साइन करके लिखित में देंगे, उनके खिलाफ प्रस्ताव आएगा जब उनको हटाने की। लेकिन विपक्ष के पास 200 संसद हैं और वो एकजुट होकर देने को तैयार हैं। पहले जैसा विपक्ष नहीं रहा। कहते हैं ना, जब जब अहंकार बढ़ता है, किसी ना किसी रूप में कोई आता है और उसका अहंकार को चकनाचूर करता है। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि चुनाव आयुक्त को तो, ज्ञानेश्वर जी को तो कुछ हाथ आएगा नहीं, जो आ गया वो आ गया, क्योंकि खुद सत्ता में ही फूट पड़ी हुई है। महाराष्ट्र में देखो, सत्ता में सीएम, उप सीएम, डिप्टी सीएम सब आपस में लड़ रहे हैं। बिहार में देखो खींचातानी है, नीतीश को कुर्सी दे दी, बाकी सम्राट चौधरी हैं, अब वहाँ पे बुलडोजर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं तो नीतीश जी को भी बुरा लग रहा होगा कि मेरे बिहार में हो कहाँ क्या रहा है ये। तो इसका मतलब कब्जा कर चुका है भाजपा बिहार पे पूरा। नीतीश जी के हाथ में अब सिर्फ कुर्सी है, उसके अलावा डोर ताकत और पावर कुछ नहीं है। अब ये वोट से मिली है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जबरदस्ती की जीत है, वोट चोरी की जीत है। तो सवाल तो अनेक हैं। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।